हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुपमा शुक्ला। बच्चों, आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग मेथड में एक सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान शिक्षण सोशल साइंस टीचिंग मेथड के विषय में बताने जा रही हूँ। बेटा, ये आपका पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर के कुछ क्लास हो चुकी है। इसमें सामाजिक अध्ययन का अर्थ, सामाजिक विज्ञान का अर्थ, विशेषताएं इत्यादि के विषय में चर्चा हो चुकी है। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर के विषय में बताऊंगी। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में बेटा, सामाजिक विज्ञान को इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं, जिसमें सोशल का अर्थ समाज और साइंस का अर्थ विज्ञान होता है। अर्थात मनुष्य के व्यवहारों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन करना ही सामाजिक विज्ञान होता है। अब बात होती है सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन को इंग्लिश में सोशल स्टडीज कहते हैं, जिसमें सोशल का अर्थ समाज होता है और स्टडीज का अर्थ अध्ययन होता है। अर्थात समाज का अध्ययन, मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन कहलाता है। अब बात आती है कि इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में मतलब किस तरह का अंतर होता है। तो बेटा, इसमें कुछ मुख्य तथ्य हैं जिसमें से सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के बारे में बताया गया है। बेटा, इसमें प्रमुख ये इसके क्षेत्र हैं। प्रमुख तत्व में सबसे पहले उद्देश्य की बात करते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान में अगर हम उद्देश्य की बात करें तो ये सामाजिक विज्ञान सामाजिक उपयोगिता को बढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान से बच्चों को समाज में उपयोगी चीजों के विषय में ज्ञान होता है, ताकि वे समाज में उपयोगी चीजों के वस्तुओं के बारे में जान सकें। अब हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन में शैक्षणिक उपयोगिता, शिक्षा से संबंधित जो भी उपयोगिता होती है, किस तरह का मतलब सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम कई विषयों का सम्मिश्रण होता है, तो उससे संबंधित शिक्षा से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं शैक्षिक स्तर की। तो शैक्षिक स्तर में ये माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी होता है। ये जो सामाजिक विज्ञान है, इसमें माध्यमिक स्तर के छात्रों के अध्ययन करने की सुविधा होती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की, जिसमें निम्न माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए कुछ मुख्य तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, उनके अध्ययन की व्यवस्था की जाती है। अब बेटा, थर्ड नंबर में अगर बौद्धिक स्तर की हम बात करें तो बौद्धिक स्तर में बेटा, इसमें प्रौढ़ावस्था, मानवीय संबंधों का अध्ययन, उसके बाद उच्चतर व विद्वतापूर्ण अध्ययन किया जाता है। इसमें बौद्धिक स्तर में प्रौढ़ावस्था के विषय में और मानवीय संबंध में जो उच्चतर और विद्वतापूर्ण जो तर्क किए गए हैं, उससे संबंधित अध्ययन की व्यवस्था की जाती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की, जिसमें बाल्यावस्था, मानवीय संबंध, प्रसंग आधारित व सरल अध्ययन किया जाता है। बेटा, इसमें बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से संबंधित मानवीय जो भी प्रसंग होते हैं, उससे आधारित अध्ययन को इतना सरल बना दिया जाता है कि बालकों की योग्यता के अनुरूप उसका अध्ययन किया जा सके। अब बेटा, हम अगर प्रस्तुतिकरण, अगर प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण किया जाता है वो सैद्धांतिक स्तर पर किया जाता है। मतलब कि जैसे कि हम विद्यालय में कक्षा में पढ़ाई करते हैं और उसमें कुछ सैद्धांतिक कार्य दिया जाता है और कुछ व्यवहारिक कार्य। आप अपने बीएड से ही ले लीजिए, जब आप कक्षा में पाठ्यक्रम से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करते हैं, उनको लिखते हैं, विद्यालय में बैठकर नियोजित समय पर आप कक्षा कार्य करते हैं, तो वो होता है सैद्धांतिक। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल फाइल्स, प्रोजेक्ट इत्यादि को बनाते हैं, वो हो गया आपका व्यवहारिक कार्य। तो विज्ञान के अंतर्गत इसमें सैद्धांतिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अब इसकी बात करें तो इसमें व्यवहारिक ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र होता है, सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है और इसके ज्ञान के भंडार जो होते हैं वो असीमित होते हैं। जो बेटा जिससे बच्चों के भावी भविष्य की योजना का सही ढंग से आकलन किया जा सकता है। इसके क्षेत्र की बात, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र की बात अगर हम करें तो सीमित होता है, सामाजिक विज्ञानों की प्रस्तावना के अनुरूप होता है। इसके
दायरे में होता है। बेटा अब अगले नंबर में आता है गहनता, किस स्तर पर इसको हम जांच सकते हैं। तो ये जो होता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वह संप्रत्यय आधारित होता है, अर्थात गुण से गुण रहस्यों के बारे में, उनके तथ्यों के बारे में ज्ञान इसमें किया जाता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की, तो उद्दीपक आधारित होता है, उन रहस्यों को खोजना, उन पर कार्य करना और उन कार्य को परिणाम तक ले जाना ही सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। अब बेटा प्रयोग और व्यवहार की अगर हम बात करें तो 7वें नंबर में आता है नए तथ्यों, दृष्टिकोणों तथा व्यवहारों की खोज। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नए तथ्य, व्यवहार और दृष्टिकोणों की खोज की जाती है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नित्य नए तथ्यों की खोज की जाती है, उससे संबंधित व्यवहार और उसमें क्या दृष्टिकोण एकत्रित हुए हैं उससे संबंधित खोज की जाती है। अब हम अध्ययन की बात कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान द्वारा खोजे गए तथ्यों व व्यवहारों व दृष्टिकोणों को व्यवहारिक रूप प्रदान करना। विज्ञान के अंतर्गत जो भी दृष्टिकोण खोजे गए हैं उसके अंतर्गत उन तथ्यों को व्यवहारिक, मतलब कि उनको मानव जीवन के रूप में किस तरह से व्यवहारिक रूप में लाना है, वो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। अब 8th नंबर में बात कर रहे हैं हम इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत बेटा? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र का सम्मिश्रण होता है। मतलब इन सब विषयों के अंतर्गत इनमें होने वाली समस्या, लाभ, गुण इत्यादि के बारे में चर्चा किया जाता है। अब हम सामाजिक अध्ययन की अगर बात कर रहे हैं तो ये जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादि विषय हैं, उन सभी में संबंध स्थापित करना ही सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। अब बेटा स्वरूप की बात कर रहे हैं 9th नंबर में। ये जो सामाजिक विज्ञान होता है उसका जो स्वरूप होता है वो परिवर्तनशील होता है और अनिश्चित होता है, क्योंकि बेटा जब प्रयोग और व्यवहार किए जाते हैं तो उसको समय समय पर वो बदलते भी रहते हैं। नई नई चीजों की उत्पत्ति होती है जिसके परिणाम स्वरूप नए नए प्रयोग होते रहते हैं। तो ये परिवर्तनशील होता है और अनिश्चित भी होता है। अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन की बेटा, तो ये स्थायी होता है और निश्चित होता है। एक बार जो अगर ऐतिहासिक घटना हो गई या जो अगर घटित हो गई तो बेटा वो स्थायी ही होगी और वो निश्चित भी होगी। निश्चित तौर पर उस समय पर वो तथ्य एकत्रित किए गए होंगे, वो घटना घटी होगी, इसके अंतर्गत आता है। अब बेटा अगर शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत व्याख्यान और प्रयोग विधि पर आधारित होता है। इसमें लेक्चर के माध्यम से बच्चों को बताया जाता है, इसके साथ साथ इसमें प्रैक्टिकल होते हैं, उस तथ्यों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात व्याख्यान और प्रयोग पर आधारित होती है। अब हम बात सामाजिक अध्ययन की कर रहे हैं तो इसमें प्रस्तुतिकरण व उदाहरण, इसमें जो भी तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से और उनको उदाहरण दे देकर उदाहरणों के माध्यम से उन तथ्यों को विद्यार्थियों के समक्ष बताया जाता है। तो बेटा ये थे कुछ मुख्य अंतर सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में, मुख्य अंतर ये कुछ थे। तो बेटा सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन को जो मुख्य अंतर है वो सामान्यतया परिवर्तनशील होते हैं और स्थायी और निश्चित होते हैं। इस तरह से समाज में जो भी व्यवहार होते हैं उनको सही ढंग से विद्यार्थियों को उनको समक्ष पहुंचाना ही सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। बेटा थैंक यू। अगला क्लास नेक्स्ट टर्न में।